हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपको एक्लॉन फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एक्लॉन फॉर्म मेथड का यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करने के लिए। किस तरीके से हमने m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स का एक्लॉन फॉर्म कन्वर्ट करके उसका रैंक निकाला। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद ऊपर आई टैब पर आपको पीछे की सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा कि किस तरीके से एक्लॉन फॉर्म हम निकालते हैं, किस तरीके से हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बिना आप एक्लॉन फॉर्म नहीं निकाल पाओगे। तो फटाफट जाकर आप पुराने वीडियोस देखिए और आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्लॉन फॉर्म मेथड के कुछ और एग्जाम्पल्स। तो आइए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन to reduce the following matrix A to triangular form and hence find the rank। triangular form हमें पता है। triangular form का मतलब क्या है कि triangular form का मतलब है कि ये जो diagonal entries हैं, ये जो diagonal है, मेन diagonal है, इसके नीचे की एंट्रीज 0 हो जाने चाहिए। तो हमें क्या मिल जाएगी? triangular form। इनडायरेक्टली एक्लॉन फॉर्म ही हो गई एंड हेंस हमें उसका रैंक फाइंड करना है। तो रैंक फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इस मैट्रिक्स का एक्लॉन फॉर्म निकालना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक्लॉन फॉर्म निकालने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे चाहिए ये जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, ये मुझे 1 चाहिए। फिर से बता रही हूँ, इसको 1 बनाना कंपल्सरी नहीं है, इफ पॉसिबल कंडीशन है, क्योंकि अगर मैंने इसको 1 बना दिया तो ये एंट्री फटाफट 0 हो जाएंगी। इसलिए मेरी प्रायोरिटी रहती है इसको 1 बनाना। अगर आपको लगता है इसको 1 बनाने में मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो मत बनाओ, लेकिन क्योंकि यहाँ दिख रहा है अगर मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया तो ये मैट्रिक्स में ये एंट्री मेरी इजीली 1 हो जाएगी। देखो ज़रा, तो सबसे पहला ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 इंटरचेंज विद R2। क्या मिलेगा? 1 -1 -2 -4 2 3 -1 -1 3 1 3 -2 6 3 0 -7 ये आपको मिल जाएंगे एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट टास्क क्या है? ये एंट्री 1 हो गई, ये और ये इन तीनों एलिमेंट्स को अब मुझे 0 बनाना है। एक साथ तीनों को ऑपरेट कर दो। ये देखो, ये फायदा हो जाता है क्योंकि ये 1 बन गया तो R2 ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस 2R1, R3 ट्रांसफॉर्म टू R3 माइनस 3R1, R4 ट्रांसफॉर्म टू R4 माइनस 6R1। लगा दिया एक साथ, वरना करते रहते बैठ के कैलकुलेशन कैसे माइनस करके 0 बनाए। इसलिए मैं इसको 1 बनाने के लिए बोलती हूँ। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा? देखो जरा फटाफट। फर्स्ट रो एज इट इज लिख लो, 1 -1 -2 -4। R2 क्या मिल जाएगी? 0 5 3 7 0 4 9 10 0 9 12 और ये आपका हो गया है 17। ये फर्स्ट कॉलम डन हो गया हमारा। ये एंट्री नॉन जीरो हो गई और ये नीचे की एंट्रीज हमारी क्या बन गई? 0 बन गई। नेक्स्ट, इसको मुझे नॉन जीरो बनाना है। ये नॉन जीरो ऑलरेडी है। मैंने क्या बताया? डायगोनल एंट्री की प्रायोरिटी रखो, 1 बन जाए तो दिख रहा है। अगर मैंने R2 माइनस R3 कर दिया तो ये 1 बन जाएगा और जैसे ही ये 1 बनेगा ये दोनों बहुत आराम से 0 बन जाएंगे। कर दो फटाफट। क्या करना है? R2 इज ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस R3। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा? ये हो गया 1 0 0 0 -1 -2 -4 1 -6 -3 4 9 10 एंड 9 12 और ये आ गया 17। ठीक है, अब जैसे ही ये 1 बन गया ये आराम से दोनों 0 हो जाएंगे। एक साथ ऑपरेशन लगा दो। R3 ट्रांसफॉर्म टू R3 माइनस 4R2 एंड R4 ट्रांसफॉर्म टू R4 माइनस 9R2। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा? 1 -1 -2 -4 0 1 -6 -3 और ये आ गया 0 0 33 22। देखो कैलकुलेशन कर लेना, बिकॉज अगर मैं कैलकुलेशन यहाँ एक एक रो का करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 0 0 66 44। ठीक है, अब देखो
अब मुझे क्या चाहिए, ये एंट्री ऑलरेडी नॉन ज़ीरो है, पर क्या मुझे इसको 1 बनाने की ज़रूरत है? मुझे दिख रहा है अगर मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया तो ये डायरेक्टली 0 हो गया। तो यहाँ 1 बनाने की मेहनत नहीं करनी है, बस ये थोड़ा सा आगे का एक स्टेप सोच के चलना है, तो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। R4 इज ट्रांसफॉर्म टू R4 माइनस 2R3, तो ये क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4, 0 1 माइनस 6 माइनस 3, 0 0 33 22, और ये आ गया 0 0 0। चलो अब हम चेक करते हैं क्या ये मेरी एक्लॉन फॉर्म बनी। इस मैट्रिक्स का लीडिंग डायगोनल ये रहा, ये तो 0 ही हो गई ना पूरी की पूरी रो, इसको हटा दो। इसको अगर हम हटा देंगे तो लीडिंग डायगोनल यही है। क्या मेरा लीडिंग डायगोनल नॉन जीरो है? बिल्कुल है। क्या मेरी लीडिंग डायगोनल के नीचे की एंट्री 0 है? बिल्कुल है। क्या मेरी नॉन जीरो रो ऊपर है सारी की सारी 0 रोज से? बिल्कुल है। इट मीन्स रिक्वायर्ड एक्लॉन फॉर्म प्लस ट्रायंगुलर फॉर्म। रैंक क्या हो जाएगी? रैंक विल बी 3, दैट इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। 1 2 और 3 नॉन जीरो रो यही है ना, ये तो पूरी की पूरी 0 हो गई, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ गई? 3 आ गई। ये करना है एक्लॉन फॉर्म में। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा कि एग्जाम्पल के थ्रू हमने किस तरीके से एक्लॉन फॉर्म से रैंक निकाली है। आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो में हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। और अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।